Hey guys, welcome back to this channel Learn at Ease दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th NCERT बुक का मैथ्स का 6th चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स। और मैंने इस चैप्टर के आपको पिछले वीडियोस में भी बता दिया था कि आपका 5th चैप्टर जो है वो CBSE ने सिलेबस से क्या कर दिया है। यस, यू आर राइट, डिलीट। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं मेरे चैनल पर विज़िट करके, ताकि आप इस चैप्टर को स्टार्ट से देख सकें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल लर्न एट ईज़ दिव्यांका सिन्हा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, जल्दी से कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दो प्रेस, ताकि आपको सारी न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ये 6.1 एक्सरसाइज का ही है। अब आप बोलोगे आपने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन मैंने तो बताया था लेकिन आपने मुझे इसका आंसर नहीं बताया। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि आप रिफ्लेक्स COE बताओ मुझे कितना है, लेकिन आप में से किसी ने नहीं बताया मुझे। तो मुझे लगता है कि आपको वो क्वेश्चन समझ नहीं आया है, तो मैं दोबारा से आपको ठीक से बता दूँ कि आपको करना क्या था इस क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है, AB और CD जो है इंटरसेक्ट करती है O पे। ये एंगल और ये एंगल मिलके बनते हैं 70 डिग्री, और हमें इस एंगल की वैल्यू 40 डिग्री दे रखी थी। तो हमें ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू निकालनी थी, और ये जो पूरा एंगल है इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो मैंने आपको इसकी वैल्यू पिछले वीडियो में बता दी थी कैसे निकालनी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। और फिर मैंने आपको इसकी वैल्यू बताई थी कि ये 110 डिग्री है, ठीक है। लेकिन मैंने तो आपसे पूछा था ना कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि COE की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, आपने मुझे 110 बताया या फिर बताया ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रिफ्लेक्स COE। मैंने आपको इसकी वैल्यू तो बता दी, लेकिन मुझे तो आपसे इसकी वैल्यू जाननी थी ना, रिफ्लेक्स की। क्या ये रिफ्लेक्स है एंगल COE जो आप मुझे 110 बता रहे हो? नहीं ना, 180 से ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो पूरा है ये रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल है। तो इसकी वैल्यू मैं बता देती हूँ अभी आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको नहीं पता चल रही है। तो इसकी वैल्यू मैंने आपको 110 बताई थी, ठीक है, COE की। और रिफ्लेक्स में पूरा मतलब टोटल कंप्लीट एंगल कितना होता है आपका, 360 डिग्री। तो हम माइनस करेंगे 360 डिग्री में से क्या, 110 डिग्री, क्योंकि हमें यही तो, इसको ही तो हटाना है, तभी तो रिफ्लेक्स की वैल्यू पता चलेगी। तो कितना हो जाएगा, 250 डिग्री। आई होप यह क्वेश्चन आपको इस बार तो अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब आपका ये क्वेश्चन जो है वो एकदम डाउट फ्री हो गया होगा। और अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। अब हम बात करेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स। देखो, अगर आपको अभी तक ये पेयर्स ऑफ एंगल्स नहीं पता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप अब समझ लीजिए। मेरे वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ ही जाएगा। देखो, ये आपकी बेसिक चीज़ है। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। और ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आप अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। उसी को वही सेम चीज़ है, यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है, बस इसमें क्लास अलग हो गई है आपकी। यही सेम चीज़ आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। तो चलिए देखते हैं किस किस टाइप के पेयर्स होते हैं एंगल्स के। जो सबसे पहला पेयर है, जो सबसे बेसिक है, सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है 6th 7th 8th 9th का, कि वो है लीनियर एंगल, मीन्स लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर की वैल्यू टोटल कितनी होती है, 180 डिग्री। मीन्स ACD और BCD अगर हम ऐड अपॉन करेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री। कहीं पे भी आपको 180 डिग्री मिले तो वो कौन से एंगल हो गए, लीनियर पेयर। नॉट एवरीवेयर, जब तक लाइन ना मिले। ऐसे ही कोई भी दो एंगल उठा लिया आपने, कहा कि मैम ये तो ऐसे यहाँ और इस एंगल को और इस एंगल, इन तीनों एंगल को मिला के हमें 180 डिग्री मिल रहा है। ट्रायंगल का तो यही होता है 180 डिग्री। तो मैम क्या ये लीनियर पेयर है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब लाइन पे, लीनियर मीन्स लाइन, जब लाइन पे अगर आपको कोई मिले, चाहे लाइन ऐसी हो, चाहे लाइन ऐसी हो, चाहे लाइन ऐसी हो, कोई भी लाइन पे अगर आपको पेयर मिले तब वो लीनियर पेयर होगा। तो जब आप इसको ऐड अप करोगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। लेकिन 180 डिग्री वाला जो ये पेयर है, मान लिया मैंने आपको समझा दिया कि ये लीनियर पेयर है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में सवाल पे मैम ने पूछा कि लीनियर पेयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड व्हाट,
तो आपको मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि 180 डिग्री जब दो एंगल्स मिलके बनाते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हम उन्हें क्या कहते हैं, अगर आपको याद हो तो। और मैं आप सबके रिप्लाईज़ को पढ़ूंगी और मैं चेक भी करूंगी, इसीलिए जल्दी से मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल कौन सा है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होता है ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल मैम? पता नहीं। सेम एंगल्स ऑन ट्रांसवर्सल इज कॉल्ड कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होता है मैम? समझ नहीं आई डेफिनेशन? ठीक है, अच्छे से समझेंगे हम फिगर देख के। यस, तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 4 कलर्स यूज़ किए हैं और दो कलर सेम, दो जगह पे मैंने सेम कलर यूज़ किया है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ पे एक गलत है, ये 4 होगा और ये 8 होगा। ओके, तो ये जो 1 है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और इनकी वैल्यू भी इक्वल होगी। ये वाला जो एंगल है ये 2 होगा, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, और यहाँ 5 होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। ये 2 है और ये 6 है। एंड देन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, बिकॉज दे आर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। मीन्स अगर आपको किसी ने एंगल 1 की वैल्यू दे रखी हो और आपसे पूछे कि एंगल 2 की वैल्यू क्या है, तो आप बता सकते हो कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। यहाँ पे ऐसे लिखा है, इस फिगर के हिसाब से देख के बताओ क्यों होगा ऐसा, रीज़न क्या दोगे? बिकॉज दे आर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। यस, इन दोनों की हमेशा वैल्यूज़ जो होंगी वो सेम होगी। मीन्स अगर आपसे पूछा जाए एंगल 5 की वैल्यू आपको दे रखी है और आपसे पूछा जाए कि एंगल 6 की वैल्यू क्या होगी, तो आप मुझे बता सकते हो क्या होगी? यस, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6। तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल समझ आए, कोरोस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ एंगल समझ आए तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे पता चले कि आपको आया है समझ। अब हम देखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मैम, ये भी बता दो। तो देखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ना, वो जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 कलर से बताए हैं, एक्स और एक्स। ये दोनों जो एंगल है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये दोनों जो होंगे वे हमेशा इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल। ओके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा? हमेशा इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। मैं बताऊँ इसका एक सिंपल रीज़न क्या है। आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल देखो, यहाँ पे मैं ट्रांसवर्सल बनाती हूँ। छोड़ो ट्रांसवर्सल तो छोड़ो, ये लाइन बनाया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। मानते हो कि नहीं? तो जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, और हमने ऊपर ही देखा कि कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल भी है ना, और इस एंगल का ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी है ना, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते y इक्वल्स टू y, कह सकते हैं ना? बोलो, लॉजिक समझ आया? अगर आए हो तो इस वीडियो को लाइक करो, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको ये लॉजिक समझ आया है कि नहीं। अब देखते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जैसे कि हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ा कि अलग अलग तरफ पे होता है, लेकिन वो इंटीरियर में होते हैं, ट्रांसवर्सल के अंदर होते हैं। वैसे ही एक्सटीरियर में वो ट्रांसवर्सल के बाहर होते हैं, अपोजिट डायरेक्शंस पे। और इनका भी लॉजिक सेम ही है। जैसे कि ये एंगल 134 डिग्री है तो ये भी 134 डिग्री होगा। ये एंगल 146 डिग्री है तो ये भी 146 एंगल, ये एंगल भी 46 डिग्री होगा। 1 इक्वल्स टू 7 एंड 2 इक्वल्स टू 8, ये इनके एंगल्स के नाम है। तो 1 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं? और 2 इक्वल्स टू 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो हमने इनके नाम भी दे दिए। अब हमारा आता है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब इनमें भी कोई कॉम्बिनेशन होता है क्या? ऐसे तो हम सारे एंगल्स मिला देंगे, कुछ भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ऐसा तो हो ही जाएगा। लेकिन इसकी क्या स्पेशलिटी है? जैसे कि एंगल 2 जो है वो एंगल 5 और एंगल 2 जो है वो इंटीरियर एंगल है सेम साइड पर ट्रांसवर्सल के, और एंगल 4 और एंगल 6 भी सेम साइड पर इंटीरियर में है।
तो इसमें देखो ये दोनों एंगल जब हम ऐड करेंगे ना तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, 180 डिग्री। क्यों मिलेगा मैं अभी आपको बताती हूँ। और इस तरफ के भी अगर आप एंगल ऐड करोगे ना तो हमेशा आपको 180 डिग्री मिलेगा। क्यों मिलेगा, तो चलिए देखते हैं क्यों मिलता है हमें। आपको पता है ये वाला जो एंगल होता है वो इसके इक्वल होता है, बिकॉज दे आर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। होता है कि नहीं होता है? यस मैम होता है, जल्दी से बताओ। यस मैम होता है ना, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और आपको यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल की लाइन दिख रही है, लाइन पे हमेशा 180 डिग्री होता है। ये वाला एंगल, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो हम इसको और इसको भी तो ले सकते हैं। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 180। इसी तरीके से 2 और 5 को भी ऐड करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम्स पे भी क्वेश्चन में ऐसे ही घुमा घुमा के पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको अच्छे से लॉजिक समझ आया कि कैसे हम किसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। और आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल भी मैंने बता ही दिया है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो हो जाता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। अब मैं मिलती हूँ आपको एक नए चैप्टर के साथ एक नए वीडियो में। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।